हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 45 को पढ़ेंगे। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे ध्यान मंत्र के द्वारा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दे पुलिनोदरे किमपि अन्निलं बहुधावति। यावन्निरञ्जनमदं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं। तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपिश्चन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यतिपतिमहं कृष्णं मलजम्। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगात्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। यता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो भवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले आज सभी को मैं सूचित कर दूं कि पिछले अगर आपने श्लोक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से इस श्लोक को देखने के पश्चात उन श्लोकों को भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पाठ प्रारंभ करेंगे। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धतः। इस श्लोक की शब्दार्थ। अहो, यह बड़े आश्चर्य और बत खेद की बात है कि वयम हम लोग महत्पापम बड़ा भारी पाप कर्तुम करने का व्यवसिताः निश्चय कर बैठे हैं। यत जो कि राज्य सुख लोभेन राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम अपने स्वजनों को हंतुम मारने के लिए उद्धताः तैयार हो गए हैं। इस श्लोक की व्याख्या। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धतः। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। इनमें अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा बत पद खेद का दुख का वाचक है।
दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, तो जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर, तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है, फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई रोक नहीं सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल क्षय के दोष में और मित्र द्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने राज्य और सुख के लोभ के महान पाप करने को उद्धत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया। इसका समाधान है कि होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं। यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहाँ अर्जुन अपने कर्तव्य से साधक की दृष्टि से पूछते हैं। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में जिस श्लोक को पढ़ेंगे, आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। अगला श्लोक, यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यह श्लोक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें व चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।